नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 23 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जीएस के हल करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई और यूपी SSSC से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और ये मान सकते हैं आप कि अगर कोई भी परीक्षा है जिसमें जीएस पूछी जाती है तो यहाँ से प्रश्न निश्चित बनेगा। ठीक, तो आप जीके का अध्ययन यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंबोडिया के किस शासक ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? सूर्यवर्मन ने। कंबोडिया में जो मंदिर है अंकोर वाट, इसका निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन, अनंतवर्मन, सोमेश्वर या चंद्रवर्मन? तो इसका निर्माण कराया था सूर्यवर्मन ने, और फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। दूसरा प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? मतलब अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा, सोन, पेरियार या चंबल? तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और 2 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 2 का उत्तर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पायरिल्ला किट किससे संबंधित है? पायरिल्ला किट एक रोग होता है, वो किससे संबंधित है? गन्ना से, गेहूं से, मक्का से या धान से? तो पायरिल्ला किट गन्ना से संबंधित रोग है, और 3 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 3 का आंसर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, और 4 का आंसर हो जाएगा सी। 4 का उत्तर क्या होगा? सी। पांचवा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी नीति को समाप्त कर दिया था? सिजदा, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह जफर? तो 5 का उत्तर हो जाएगा सी। शाहजहां ने सिजदा की जो रीति थी, सिजदा, वो समाप्त की थी किसने? शाहजहां ने, और 5 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। छठवां प्रश्न है, किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? मतलब किसके सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो जहांगीर के सिक्कों पर मिलता है आपको, चांदी के सिक्कों पर क्या मिलता है? राशि चक्र मिलता है, और 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना या शिकार खेलना? तो इनका मुख्य धंधा था शिकार खेलना। ठीक है, और डी आंसर सही है। आठवां प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मतलब मानव के साथ में कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? गुफ्तक्राल से, बुर्जहोम से, मारतंड से या मेहरगढ़ से? तो ये मिलते हैं आपके बुर्जहोम से, और 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? 1959 में, 1960 में, 1962 में या 1958 में? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1959 में, और 9 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 9 का आंसर ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 35 वर्ष? तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और लोकसभा के लिए कितनी होती है? लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष। ठीक है, दोनों याद रखनी है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। 11वां प्रश्न है, रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है? क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, विदेश विनिमय को प्राप्त, बढ़ते आयात को रोकना या उपरोक्त सभी? तो 11 का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर डी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव या शंकराचार्य? योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, और 12 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? क्या कहा है? कालिदास वाल्मीकि। तो कालिदास ने, भवभूति ने, राजशेखर ने या संध्याकर नंदी ने? तो 13 का उत्तर हो जाएगा डी, संध्याकर नंदी ने अपने आप को कालिदास वाल्मीकि कहा है। 13 का आंसर है डी। 14वां प्रश्न है, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था? या फिर अनुपात बता दीजिए। गज सिकंदरी और गज इलाही में क्या था अनुपात? तो 39:41, 41:43, 42:45 या 43:47? तो इन दोनों में जो अनुपात था वो था 39:41, और 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15वां प्रश्न है,
निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही थी? किसकी मुद्रा थी? वो कौन से शासक की मुद्रा थी जो अकबर के समय तक चलती रही थी? मोहम्मद बिन तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक की, बहलोल लोदी की, या फिर इब्राहिम लोदी की? तो वो मुद्रा थी बहलोल लोदी की। ठीक है, याद रखना है बहलोल लोदी। और 15 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 16वां प्रश्न है 1779 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने, फैजी ने, शेख अब्दुल नबी ने, या अबुल फजल ने? तो वो तैयार किया था शेख मुबारक ने। किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने। और 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 17वां प्रश्न है भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था? कौन सी भूमि कहा जाता था उसे? महाल ए पैवाकी, महाल ए जागीर, महाल ए खालसा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 17 का उत्तर हो जाएगा ए, महाल ए पैवाकी के बोलते थे इसे। क्या बोलते थे? महाल ए पैवाकी। 18वां प्रश्न है जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? साहिब जमाल, सालेहा बानो, मलिका ए जहां जिसे बोलते थे जगत गोसाई, और नूरनिसा बेगम? तो कौन सी पत्नी थी जहांगीर की जो क्या थी? राजपूत थी। तो 18 का उत्तर हो जाएगा मलिका ए जहां जगत गोसाई। ठीक है, ये राजपूत पत्नी थी। और 18 का आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को, बशावन को, दसवंत को, या मीर सैयद अली को? तो मुल्तान का दीवान किसे नियुक्त किया था? अब्दुल समद को। और 19 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखरेख करता था? मराठा अधिकारी कौन सा था जो राजस्व की देखभाल करता था? चलिए इसके विकल्प देखते हैं। कौन सा मराठा अधिकारी था जो राजस्व की देखभाल करता था? पेशवा, सुमंत, सचिव, या अमात्य? तो अमात्य जो था वो राजस्व की देखभाल करता था। और 20 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बार बार बताना नहीं है, एक बार सुन लिया करो कि भाई ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और जीके जीएस जहाँ पर भी पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस करो। जो प्रश्न आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो प्रश्न कठिन लगते हैं उन्हें एक जगह पर नोट डाउन करो, उसके बाद में उन्हें याद करो। ठीक है, तो जीके जीएस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो अच्छे से जीके जीएस जहाँ से भी PYQ MCQ फॉर्म में मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, उन सबको रट मारो, लिख मारो और पढ़ डालो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक ममता के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।